राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का क्या मकसद है? आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस पार्टी का आदेश प्रमाणे आज से फॉर्म जिन जिन लोगों को कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवारी करना है, ऐसे लोगों के लिए आज से हमारी पार्टी ऑफिस के ऊपर सुबह 11 बजे से 1 बजे तक के और 3 बजे से लेकर तो 7 बजे से 8 बजे तक के पार्टी के सेक्रेटरी जेनू पठान और कुछ जिम्मेदारान यहाँ पर फॉर्म के लिए बैठेंगे और जिन लोगों को अरीजा लेंगे कि किसको किसको उम्मीदवारी करना है पार्टी से। 5,000 रुपया जर्नल के लिए पार्टी ने पॉलिसी तैयार की है और 2500 रुपया लेडीज़ के लिए ऐसा फॉर्म बिक्री का उन्होंने ये किया है। तो हम लोगों ने आज ऐलान किया कि भाई इस तरीके से हमारी पार्टी के अंदर जिन जिन लोगों को उम्मीदवारी करना है, एक वो, दूसरा मसला ये कि हमारा आज साथ में पार्लियामेंट्री बोर्ड बनेगा और पार्लियामेंट्री बोर्ड बनने के बाद वो तय करेंगे कि हम लोगों को किस किस से बात करना है और किसके साथ जाना है कॉर्पोरेशन के इलेक्शन के अंदर। और इसकी सारी बातें यानी रिपोर्ट होने के बाद हम लोग तिलक भवन के अंदर हमारे जो अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल साहब के पास ये रिपोर्ट पेश करेंगे और रिपोर्ट पेश करने के बाद वहाँ से जो हमारे को आदेश होगा पार्टी का किसके साथ हमारे को गठबंधन करना है या नहीं करना है या पूरी सीटों के ऊपर उम्मीदवारी करना है, हम लोग उसके आगे तय करेंगे कि हमको किसके साथ उम्मीदवारी करना है। इसके लिए आज हम लोगों ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और हम लोगों ने एक मुलाकात कुछ पत्रकार लोग से हुई थी, उसमें कहा था आज उसका भी थोड़ा सा खुलासा करूँ। असम मलिक इलेक्शन के अंदर जो वोटों का घोल हुआ था, आज हमको उस पर जाना नहीं है किसने किया था, क्या किया था और कैसे किया था। आज यादी जो इतनी खराब यादी है पूरे गांव के अंदर, इसकी हाहाकार मची है। मेरे वार्ड के अंदर एक घर के अंदर 7 वोट है, मगर उस एड्रेस के ऊपर वापस आई हुई वोट 95 वोट है। 95 वोट ऐसी वापस आई कि इन्होंने जहाँ भी वोट बढ़ाए होंगे असम्बली के अंदर, जैसे उन्होंने आयशा नगर के अंदर बढ़ाए हैं, कुछ कुशंबर रोड के ऊपर बढ़ाए थे, कहीं कहाँ कौन से इलाके के अंदर बढ़ाए थे, तो वो एड्रेस के हिसाब से सर्वे नंबर 224 प्लाट नंबर के हिसाब से वोट वापस आ गई। एक घर नंबर 194, 196 ऐसा राजा नगर की एक, इसके ऊपर 60 वोट डाली गई थी। हमने कल उस वोट को कट कराया, जबकि वो वहाँ पर रहते होते नहीं, वो किधर से वोट यहाँ पर डाली गई थी। ऐसे ही हम लोगों ने एक कंप्लेंट दिया है 200 वोट के लगभग, कोई नहीं, ना माँ है ना बाप है ना घर नंबर है, कुछ नहीं, ऐसी 200 वोट के लिए वो भी हम लोग ने किया था। आज आके उसका सर्वे करेंगे और सर्वे करने के बाद उसको जो भी उनको कैसे कट करना है उनको हमने किया। हमारा ये बोलने का मतलब ये है कि इलेक्शन कार्यकर्ता लोग का है, कोई लीडर का इलेक्शन नहीं। छोटा मोटा आदमी उम्मीदवारी करता है, ये सोच के उम्मीदवारी करता है कि मैं इलेक्शन जीतूँ, मगर कुछ बेईमान लोग बेईमानी की तरह इलेक्शन लड़कर बेईमान लोग जीत जाते और जो बेचारा छोटा मोटा कार्यकर्ता रहता है वो चुन कर नहीं आता। तो हमारे ये बोलने का मकसद खास ये कि भाई ये इलेक्शन साफ और शफाफ होना चाहिए, यानी किसी भी पार्टी को हमको टारगेट नहीं करना है। इलेक्शन सभी लोगों से मैं गुजारिश करूंगा कि जो इलेक्शन लड़ने वाले वो यादी के ऊपर ध्यान दे। अगर किधर किसी ने वोट डाला है तो उस वोट को अपने अपने वार्डों की वोट है, बाउंड्री के अंदर की वोट है उसको रहने दीजिए, बाउंड्री के बाहर की वोट है तो उसको निकाल दीजिए। ऐसे ही साजिश कुछ अभी चल रही थी 800 वोट डालने की मेरे वार्ड के अंदर, तो मेरे को ऐसी मालूम पड़ा, मैंने जाकर उसकी पहले कंप्लेंट दिया कि बाउंड्री के बाहर की अगर एक भी वोट आएगी तो बराबर बात नहीं है और वोट अब तो इधर लाने का सवाल ही नहीं आया। जो वोट इधर अगर बड़ी है तो ये दूसरे वार्डों की वोट है, इसको खत्म करना चाहिए। हम ये इसके अंदर ये थे, तो ये सारी चीज को लेकर आज हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था। यही हमारा मकसद है प्रेस कॉन्फ्रेंस का। आने वाले इलेक्शन के अंदर मैं समझता हूँ कि ऐसा लग रहा था कि 16-17 तारीख को आचार संहिता लग जाएगी, मगर आज की रिपोर्ट के अंदर है कि अंतिम यादी की तारीख 27 दिन की है। तो उसके लिए लगता है कि जनवरी तो गवर्नमेंट ने बोली है, हो सकता है फरवरी का पहला हफ्ता भी चले जाए। आचार संहिता को लगने के हिसाब से अगर लगती तो 35 दिन का कम से कम अगर टाइम देना रहेगा, तो टाइम लिमिट नहीं बैठती उसके अंदर, तो फरवरी का ही पहला हफ्ता जाता है इलेक्शन के अंदर। बहरहाल चलो कोई भी वक्त मिला है, शहर के अंदर कुछ लोगों को कामकाज करने का मौका मिल जाए और कामकाज जो रुके सभी के अगर हो जाए तो अभी शहर के लिए भलाई। साहब आपने कहा कि असम्बली में कुछ वोटें इधर उधर बढ़ाई गई थी,
तो वो कौन लोग थे जो बढ़ाए, और जो आपके वार्ड में 8 और बढ़ाए तो वो कौन लोग हैं जो ऐसी हरकतें कर रहे हैं? देखो मैंने क्या बोला, आप लोग किसी के बारे में बोलना नहीं है। हम लोग यही चाहते कि जहाँ की ओड है ना वही चले जाए। ओड ये जो आई है ना, एक घर में 5-7 लोग है घर के ऊपर, और 95 ओड आई है वापिस, यानी जहाँ भी बढ़ के आई होगी ना। अभी आप कैसा है, अपने अगर दिमाग लगाए तो आपको सोचेंगे अरे किसने करा तो समझ में आया था किसने करता। हमको किसी के बारे में बोलना नहीं है। इसको इलेक्शन को साफ और शफाफ होना चाहिए। और मैं तो समझता हूँ कि अगर एक नीति किसी की अगर होगी कि आजाद में के वार्ड के अंदर 100, 50, 200 वोट डाल के, इससे मुझे फर्क कोई पड़ता उड़ता नहीं। आप लोगों ने मेरी लीड को देखा है कि मैं किस लीड से चुन के आता, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का एहसान है कि ये 5वें टर्म में तो मैंने जितना काम करा, उसके बाद आप लोग गवाह शहर के अंदर पत्रकार लोग देख रहे हैं कि मैंने वार्ड के अलावा अदर वार्ड में भी काम। अच्छा, आप भी इलेक्शन लड़ने वाले हैं? जी, आप भी इलेक्शन लड़ने वाले? मैं तो बोला ना आखिरी इलेक्शन में लड़ने वाला हूँ इलेक्शन। नहीं, अभी आपने कहा कि ये कार्यकर्ताओं का इलेक्शन है। तो मैं तो कार्यकर्ता है ना, मैं थोड़ी है, मैं तो कार्यकर्ता ही है ना, पार्टी का कार्यकर्ता ही है ना मैं तो। ऐसा वही लड़े तो मुझे लगा शायद लीडर हो गए। ऐसा आसिफ साहब कबूल नहीं करते जाए मैं लीडर हूँ ऐसा, इसके लिए मैं कार्यकर्ता ही बोलता अपने आप। एक साहब, आप गठबंधन की किससे बात चल रही है? गठबंधन आज पार्लियामेंट्री बोर्ड बनेगा, हम सभी पार्टियों से ये बात करेंगे गठबंधन कर किससे करना रहेगा। हमारा जिससे बात हो जाएंगी, हम लोग कोई किसी के बंदे नहीं है, और उसका पूरा रिकॉर्ड ऊपर लेके भेजेंगे। ये रिपोर्ट जाने के बाद वो लोग हमको जैसे बताएंगे उस तरीके से हम लोग। सबसे पहले तो मतलब इस्लाम पार्टी से ही बात होगी, समाजवादी या इस्लाम पार्टी भी उनसे ही बात होगी। इस्लाम पार्टी और समाजवादी से भी बात करेंगे क्या? अभी पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेंगे आज हमारा बनने के बाद कि किस किस से बात करेगा, और नहीं अगर हमारी किसी से बात हुई तो हम तो पार्टी कांग्रेस पार्टी है, हर सीट के ऊपर हम इलेक्शन लड़ेंगे। क्या कांग्रेस पार्टी MIM से गठबंधन कर लेंगे? ऊपर के लोग परमिशन देंगे MIM से गठबंधन करने की? मैं आपको यही बोला कि भाई यहाँ की तमाम रिपोर्ट जो है हम ऊपर पेश करेंगे, और रिपोर्ट जाने के बाद हमारे को जिस तरीके से ऊपर से गाइडलाइन आएगी, वो गाइडलाइन के हिसाब से हम लोग इलेक्शन की देंगे। आमी सतह पे जिस तरह से माहौल नजर आ रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप मुफ्ती इस्माइल के ज्यादा करीब जा रहे हैं, क्या लगता है? नहीं तो मुफ्ती साहब तो तुम्हारी अगर ऐसी समझ है कि मुफ्ती साहब MIM से लड़ने आए, तो मुफ्ती साहब MIM से का मुझे जो लग रहा है अभी फिलहाल, क्योंकि सफ़ेद झंडा वो उस दिन निकला, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं तो ऐसा नजर आ रहा है कि वो MIM से नहीं लड़ेंगे, तीसरे मास से लड़ेंगे। तो फिर तीसरे मास से गठबंधन करेंगे? MLA MIM के तुम बात पार्टी की कर रहे, MLA की नहीं कर रहे। पार्टी एक अलग चीज होती है, MLA अलग, अगर वो पार्टी से वो MLA MIM के अगर वो कोई मास बना रहे तो मास आदमी बना के सब पार्टी को ले सकता था साथ में। तो तीसरे मास से गठबंधन करेंगे फिर आप? अभी गठबंधन करने के बाद पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा किससे करने का है। अगर नहीं हमारी किसी से जमेगी तो हम अकेले इलेक्शन लड़ने के लिए तैयारी है। अगर मुफ्ती आप तीसरे मास से आते फिर उसके साथ उनका गठबंधन कर सकते हैं? अरे भाई साहब, हमारे जो पार्लियामेंट्री बोर्ड वो तय करेगा, उसके बाद हमारी रिपोर्ट ऊपर जाएंगी कि हमारे को किसके साथ रहना है क्या नहीं रहना है। हम सभी पार्टी जब ये लोग किससे जाके बात करेंगे पार्लियामेंट्री बोर्ड के लोग, हम वैसी तरीके से ऊपर रिपोर्ट पेश करेंगे कि हम लोगों से इनसे ये बात हुई, ऐसा हुआ, हम लोग यहाँ से लड़ने वाले, यहाँ से लड़ाने वाले, ये देने वाले सीट या नहीं देने वाले, सारी रिपोर्ट हम ऊपर पेश करेंगे ना हमारे अध्यक्ष। अगर गठबंधन नहीं हुआ तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरीके से तैयार है इलेक्शन के लिए? बिल्कुल हमारी तैयारी है, हम हर हाल में लड़ेंगे। 25 साल से जो सब लगातार चुन के आ रहे हैं, क्या ऐसा लगता है कि असक्षम अपने आप को समझ रहे हैं? 25 साल से लगातार चुनकर आ रहे हैं, 5वां टर्म है ना, छठा भी रह सकता है, तो क्या जरूरत है गठबंधन? नहीं, सक्षम है ना, लगातार चुनकर आ रहे हैं। सक्षम जो है हर आदमी, देखो आगे महापौर अगर बैठाना है तो कहीं ना कहीं किसी को साथ गठबंधन करना पड़ेगा। सब पार्टी गठबंधन कर रही है। आज वो गैर इस्लाम पार्टी का भी गठबंधन चल रहा। अब ये हमने किया तो हम लोग शहर की भलाई के लिए अगर हमको किसी के साथ जाना रहेगा तो हम बिल्कुल जाने की तैयारी में रहेंगे। शहर का विकास हमको पसंद है पहले। अच्छा, कितनी भी जिस पार्टी से भी गठबंधन होगा, कितनी सीट की डिमांड आप मतलब करेंगे? देखो डिमांड तो ऐसा है कि मांगने वाला तो ज़्यादा से ज़्यादा मांगेगा, देने वाले बोलना चाहिए कि भाई हम ये दे सकते। हमारी पहले बैठ के लाए अमल तक हमको ये सीट के ऊपर होना, तो हम लोग उसके ऊपर पहले बात जब हमारी शुरू होंगी तो एक ही बात जरूरी नहीं है कि जाबिर भाई को मैं बोल दिया और जाबिर भाई मेरी बात मानने का ऐसा जरूरी भी नहीं रहता ना। तो जाबिर भाई की भी कोई बात हमको सुनना पड़ेगी ना। जैसे अभी इस्लाम और गैर इस्लाम का जैसे जो उनका गठबंधन उन्होंने बोल दिए कि भाई हम लोग क्या हमारी 28 सीट चुन के आई थी, हम वहां पर सीट इनको नहीं देंगे, तो फिर उनकी बात चल रही ना। अभी तो हमारा ऐसा कोई मकसद नहीं है। अब अगर 28 सीट उनकी बोलते तो ये कांग्रेस की 28 सीट थी, हम भी बोल सकते ना कांग्रेस की 28 सीट थी। आपके पुरानी दोस्ती जो थी, इसको आप इस्लाम और गैर इस्लाम बोले तो आपके पुराने दोस्त है ना, आज भी मेरा नहीं, क्या आपका दोस्ती का यानी हाथ आगे बढ़ेगा? देखो राजकारण के अंदर जो है ना
ऐसा है जरूर भाई, तुम बहुत सीनियर पत्रकार है, मैं तुम्हारा सामने बहुत बच्चा है। 2 कदम वो बढ़ेंगे तो 2 कदम हम भी बढ़ेंगे, है ना। दोस्ती की बात ऐसी है कि हमारा भाई आसिफ भैया, मेरा छोटा भाई, ऐसा थोड़ा सी ये करता था, आप उसने मुझसे 2 सलाम चालू करा तो मैं भी आप उसको, वो 1 टाइम करा मुझे, मैं उसको 2 टाइम करने की तैयारी रखता। तो ये चीज़ ऐसी है, राजकारण तो कोई हमेशा का झगड़ा रहता नहीं, सिर्फ आदमी का ऐसा है कि थोड़ा मिजाज की बात रहती है। था आप वो 2 सलाम करने तो मैं भी करने लग गया ना, तो वो नहीं करता था तो मैं भी नहीं करता था, बात ऐसी रहती। तो कोई इख्तिलाफ नहीं है, किसी के बीच में सियासी इख्तिलाफ है। और राजकारण को ऐसा है कि लीडर दिमाग पर ले लेता, कार्यकर्ता लोगों को नहीं बोलता इधर मत जाओ उधर मत जाओ। लीडर सबके पास जाएगा, लीडर सबसे बात करेगा, कार्यकर्ता बुरे रहते। तो अपने को ये नहीं, कभी कभी ऐसा रहता तुम्हारे दिल मिले हुए सब कुछ है, लेकिन थोड़ा सा जबान पे काबू उधर से या इधर से दोनों तरफ से हो गया तो ये झगड़े होंगे नहीं, ऐसा लगता है? नहीं, ये झगड़े का देखो भाई, मेरे को एक ही बात बोलना है, फिर अगर एक बात बोलेंगे ना तो मैं उसको गुस्सा कर देगा। आप लोग देख रहे होंगे मैं 2, 4, 5, 6 महीने से नसरी में काम में लगा था मैं, यानी ये फील्ड हो, ये बयानबाजी की फील्ड हो, ये सब करने था कि जितने अपन ने काम लाए थे भाई काम करो, अपना वो मकसद नहीं था। बहरहाल वो कैसा है कि नहीं होने वाली बात हो गई, ना मेरे दिल दिमाग में था ना उनके दिल दिमाग में था, और ऐसा हो गया। और ना मैंने किया, मैंने तो एक बात फिर तुमको प्रेस में बोल रहा था, मैंने किसी को आते भी देखा नहीं झगड़े गड़े, और जाते भी देखा नहीं। तो अपना ही मकसद नहीं है। वो कल भी हमारे भाई थे दोनों, मुस्तकीम भी है, राशिद भी है, राज भी है, आगे भी रहेंगे। झगड़ा हम लोग को, झगड़ा हमेशा की कोई चीज़ देखो, कोई भी चीज़ है ना खत्म करने की चीज़ रहती है, झगड़ा हमेशा जिंदगी भर नहीं रहता किसी का भी। तो इसको खत्म करने की चीज़ रहती है, और इसको खत्म करने की राह पर रहेंगे अपन कि भाई हम लोगों को ये कोई चीज़ का इख्तिलाफ ना रहे। सफेद झंडे की बात बोलकर एक नई बहस शहर में आप छेड़ रहे हैं कि जिस पार्टी के एमएलए है वो उस पार्टी से नहीं, तीसरे मार्च से सफेद झंडा मतलब उन्होंने लेकर निकले। लग रहा देखो उस दिन जो जिनका उनका बक्की के ऊपर इस्तेकबाल हुआ तो कुछ लोगों ने सफेद झंडा लाया, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ऐसा लगता है ना, राजकारण के अंदर तो ऐसा है कि सोच समझ के आदमी ये करता है ये क्यों आया। जैसे आज पार्टी का जो है मसला ऐसा है कि उनको लोगों को ये करने का है, जैसा MIM किया तो उनका हरा झंडा, क्योंकि सफेद झंडा आया तो इसके अंदर लगता ना कहीं इलेक्शन के पीरियड के ऊपर निकला तो कुछ ना कुछ तो बात है, रिटर्न हो सकता है तीसरा मास। देख साहब, अगर गठबंधन हो कि आप किसी भी साथ गठबंधन करें और जो भी सीट चुन के आएगी, तो क्या मेयर के लिए नदी के उस पार लोगों की जरूरत पड़ेगी तो उधर से करेंगे कि या नदी के इस पार वालों से जरूरत? देखो एक बात मैं आप लोगों को बोलता, दोगली पॉलिसी, दोगली बात करने का अगर मैं तुमको बोलूँ तो शहर देखता, तुम लेकर उसमें कैद कर लेते कैमरे में, शहर देखता। आज तक के मालेगांव की तारीख है कि हम हमारे बिरादर वतन के लोगों को लेकर ही हमने एक पार्टी के अंदर महापौर बनाया। कोई ये नहीं बोलता, ये सिर्फ एक बोलने की भाषा है कि हम लोग इसको नहीं लेंगे, हम लोग उसको नहीं करेंगे, और शिवसेना को नहीं लेंगे, बीजेपी को नहीं लेंगे। जब भी मालेगांव के अंदर मेयर बना है, मालेगांव की तारीख उठा के देख लो कि शिवसेना और बीजेपी के बगैर महापौर मालेगांव का नहीं बना। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि नदी के इस पार के ही पार्टी अगर मिल के अगर कभी मेयर बनाए तो बहुत अच्छी बात है। अल्लाह ताला दोनों सभी लोगों को ये समझ दे कि जो हो गया इलेक्शन खत्म होने के बाद अगर समझ दिया, और इससे अच्छी बात क्या हो सकती, वेलकम, मैं इसका इस्तेमाल करूंगा आपकी बात का।